हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और हम कर रहे हैं फ्रेंड्स तैयारी एनटीए यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पिछले साल के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जो पिछले सालों में आए हैं और ये भक्ति काल के हैं। चेक कर लीजिएगा इनको। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए और आपको आंसर बता देती हूँ इनका। आप अच्छे से तैयारी कर लेना क्योंकि अब पेपर कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ कभी भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अपनी तैयारी जारी रखिए और वीडियो से भी पढ़िए और सेल्फ स्टडी भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। ये किसकी पंक्ति है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तुलसीदास ने कहा है ये कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये उक्ति किसकी है? फ्रेंड्स, मैं जब आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, उक्ति पूछी जाती है कि ये किसने कही है। अब आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रश्न पूछा है कि ये लाइनें किसने बोली हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। और अगर आपने मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, उससे आपकी बहुत नॉलेज प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने कहा है ये लाइनें। अब चौथा प्रश्न है, ये जून 2006 में पूछा गया है। कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहने वाले आलोचक का नाम है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2 जून 2006 में ही पूछा गया है। 5वां प्रश्न है, संत काव्य का प्रधान रस है। ये आप जानते ही होंगे, संत काव्य जो होते हैं वो शांत होते हैं और शांत रस होगा इनका। ओके फ्रेंड्स, 5वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शांत। 6वां प्रश्न है, ये भी जून 2006 में पूछा गया है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और सोचिए, अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। तो चारों में से ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम कथा के माध्यम से भ्रम जीवन विलन। नेक्स्ट ले लेते हैं। 7वां प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्मावत। सबसे पहली रचना सूफी काव्य परंपरा में पद्मावत है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे डाउट लग रहा है, अगर आपको ये आता है तो आप इसका सही जवाब दे दीजिए 7वें प्रश्न का। इसको मैं सर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे थोड़ा ये गलत लग रहा है क्योंकि पद्मावत जो 1540 में लिखी गई है और इससे पहले मेघावती लिखी गई है, ये भी शायद सूफी काव्य की है और मैं आपको सर्च करके ये बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, और आपको अगर आता है तो आप भी जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है ये, आलवार वैष्णवों की संख्या है। ये आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो आलवार भक्तों की संख्या है ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट ले लेते हैं
10वां प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। हार की जीत किसकी है? ऑप्शन डी पंडित बेचन शर्मा उग्र की। ऑप्शन डी पंडित बेचन शर्मा उग्र की कहानी है ये। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न फ्रेंड्स इसमें मिसप्रिंट हो गया है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। 12वें प्रश्न से शुरू कर देते हैं। 12वां प्रश्न है उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती है। तो कुछ निर्गुण उपासना से, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 12वां प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी नामदेव। 13वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न में फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। 13वां प्रश्न है स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वैरागी। नेक्स्ट ले लेते हैं। 14वां प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य कितने हैं? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। 15वां प्रश्न है ये प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन 4 है। 15वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रंगभूमि, जो है वो गांधीवाद से अधिक प्रभावित है। तो ये जून 2006 के प्रश्न थे। आप 15 प्रश्न थे ये, और इसमें 11 मिसप्रिंट हो गया है। उसके मैं आपको बाद में देखती हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं आपको बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, जून 2003 का प्रश्न है ये। इसमें 16 प्रश्न है ये। हिंदी साहित्य की पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपको पता होगा ही। तो 16वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये। 17वां प्रश्न है किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर आपस में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं? तो 17वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी कबीर पंथ वाले जो हैं वो सतनाम कहकर आपस में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अब दिसंबर 2001 की प्रश्न है ये। 18 प्रश्न है सिख पंथ के प्रवर्तक संत थे। तो 18वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरु नानक। सिख पंथ के प्रवर्तक संत थे। 19वां प्रश्न है कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहने वाले आलोचक का नाम है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, और देख लीजिए आप, ये पहले भी आ चुका है, फिर 2001 में आया था पहले, उसके बाद में आया था 2011 में। तो ये रिपीट होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो 19वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 20 प्रश्न है संत काव्य का प्रधान रस है। ये आपको पहले भी आप क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरी तरह से आया था ये। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां प्रश्न है ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिपाद है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो 21वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रेम कथा के माध्यम से भ्रम जीवन विलन। नेक्स्ट ले लेते हैं। 22वां प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। तो सबसे पहली रचना कौन सी है सूफी काव्य परंपरा की? अब आपको इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन था कि इसमें पद्मावत बताया था पहला, तो आपको ये पता चल जाएगा पहली रचना कौन सी है। 22वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी पद्मावत ही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन हो गया है आपका कि सर्वप्रथम कौन सी रचना है, पद्मावत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2001 का है ये प्रश्न। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा ही ये। तो ऑप्शन ए दक्षिण भारत में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है ये समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अहंकार का त्याग। 25वां प्रश्न है
संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, आपको बताना है ऑप्शन 4 में से, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ईश्वर को मिलाने वाले गुरु हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है, सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था, क्या अपनाया था फ्रेंड्स? 26वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैष्णव प्रेम मार्ग को। सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था, तो क्या अपनाया था? वैष्णव प्रेम मार्ग। 26वें प्रश्न का उत्तर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, तो 27वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रेम की पीर को। नेक्स्ट ले लेते हैं, सूफी कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेम मार्गी कहा जाता है सूफी संतों को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 2000 दिसंबर में प्रश्न आए हैं ये। 29वां प्रश्न है, मानुष प्रेम भयऊ बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो 29वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जायसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे सिर्फ 29 प्रश्न थे ये, बाकी के क्वेश्चन हम कल फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।